खैरियत से होंगे। इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 11 में आज हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के वर्ब्स की कितनी फॉर्म्स हैं और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी सेंटेंस में कहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब पर। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल MHB को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को मस्ट प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसकी 4 टाइप्स हैं: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट फॉर्म यूज्ड इन ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये यूज़ होगा प्रेजेंट फॉर्म में। पास्ट फॉर्म यूज्ड इन पास्ट टेंस, ठीक है, इसे पास्ट टेंस में यूज़ किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड इन ऑल परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में इसको यूज़ किया जाएगा। आल्सो यूज्ड इन पैसिव वॉइस ऑफ ऑल टेंसेज, ठीक है। 4 टाइप्स है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड इन ऑल कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद आप याद रख लीजिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फेल की प्रेजेंट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करने से बनती है, और अगर आखिरी हर्फ पर जोर दिया जाए तो इसे डबल कर दिया जाता है, या आखिर पर ई आए तो इसे हज़फ कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आस्क है, आस्क के साथ ing लगा दें तो वो आस्किंग बन जाएगा। रन के साथ ing लगाएंगे तो वो रनिंग बन जाएगा। थर्ड इसकी एग्जांपल है जैसे कि कम के साथ ing लगाएंगे तो ये कमिंग बन जाएगा। रूल्स टू मेक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फेल की हालतें बनाने के कवायद। फर्स्ट इसका पॉइंट है, अक्सर वर्ब्स की दूसरी और तीसरी फॉर्म पहली फॉर्म के साथ ed लगाकर बनाई जाती है। सेकंड पॉइंट याद रखिए कि अगर पहली फॉर्म के आखिर में ई हो तो ये ई ख़त्म करके ed लगा दिया जाता है। और थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर आखिर में y आए तो y को i से बदल कर आखिर में ed लगा दिया जाता है। और लास्ट पर इसका 4 पॉइंट है, अगर आखिरी हर्फ y हो और y से पहले कोई वॉवल वर्ड जैसे कि आई ए ई आई और यू हो तो आखिर में सिर्फ ed का इजाफा कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं। अब्यूज़ गाली देना, ठीक है, ये प्रेजेंट है और पास्ट में है अब्यूज्ड, इसकी सेकंड फॉर्म। और थर्ड इसकी फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल में अब्यूज्ड। फर्स्ट फॉर्म थी अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, अब्यूज्ड। सेकंड पे है अचीव का मतलब होता है हासिल करना, अचीव्ड। एक्ट का मतलब होता है अमल करना, एक्टेड। और ऐड होता है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐड का मतलब होता है जमा करना और इसकी सेकंड फॉर्म होगी एडिड। और थर्ड फॉर्म है एडिड, ठीक है, एडिड। उसके बाद है एड्रेस का मतलब होता है खिताब करना, एड्रेस्ड। फिर उसके बाद है एडवाइस का मतलब होता है किसी को नसीहत करना, एडवाइस्ड। उसके बाद है एग्री का मतलब होता है मुत्तफिक होना, एग्रीड। अलाउ का मतलब हुआ इजाज़त देना, अलाउड। अम्यूज लुत्फ़अंदोज़ होना, अम्यूज्ड। फिर उसके बाद एनॉय का मतलब होता है नाराज़ होना, एनॉयड। आंसर जवाब देना, आंसर्ड। अपोलोगाइज माजरत करना, अपोलोगाइज, ठीक है। अपोलोगाइज फर्स्ट फॉर्म, अपोलोगाइज्ड ed लगा दिया गया तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म है पास्ट में, और पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म इसकी है अपोलोगाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट एप्रिशिएट सराहना, एप्रिशिएटेड। आर्ग्यू दलील देना, आर्ग्यूड। अराइव मतलब होता है पहुंचना, अराइव्ड। आस्क पूछना, आस्क्ड। अटेंड का मतलब होता है तवज्जो देना, सेकंड फॉर्म क्या होगी अटेंडेड और थर्ड फॉर्म अटेंडेड, ठीक है।
उसके बाद बी के साथ कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स बनती हैं हम वो देख लेते हैं। बार्क, बार्क क्या होता है? बार्क का मतलब होता है भौंकना, इसकी सेकंड फॉर्म बार्क और थर्ड फॉर्म बार्क्ड। बेस, बेस बुनियाद बनना, बेस्ड बेस्ड। बात गुस्से करना, बात बास्ड। बिलीव यकीन करना, बिलीव्ड बिलीव्ड। ब्लेम इल्ज़ाम देना, ब्लेम्ड ब्लेम्ड। बोर्ड सवार हो जाना, बोर्डिड बोर्डिड। बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना, बॉइल्ड बॉइल्ड। बोरो उधार लेना, बोरोड बोरोड। ब्रीथ सांस लेना, ब्रीथ ब्रीथड। ये थी बी की फॉर्म। अब हम देखते हैं, ये आप साथ साथ अपनी कॉपी पर नोट करते जाइए, इसके मीनिंग भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सी, सी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं? कॉल, कॉल होता है बुलाना, कॉल्ड कॉल्ड। कॉज वजह बनना, कॉज्ड कॉज्ड। चैलेंज शर्त बांधना, चैलेंज्ड चैलेंज्ड। चेंज, चेंज का मतलब होता है तब्दील करना, चेंज्ड चेंज्ड। चीयर खुश होना, चीयर्ड चीयर्ड। क्लिम्ब चढ़ना, क्लिम्ड क्लिम्ड। क्लोज बंद करना, क्लोज्ड क्लोज्ड। कोलेक्ट इकट्ठा करना, कोलेक्टेड कोलेक्टेड। कंप्लीट मुकम्मल करना, कंप्लीटेड कंप्लीटेड। कॉन्फर्म, कन्फर्म का मतलब है तस्दीक करना, कन्फर्म कन्फर्म। कॉन्क्योर फतह करना, ठीक है। कन्क्यूर का मतलब क्या हुआ? फतह करना। कन्क्यूर्ड कन्क्यूर्ड कन्क्यूर्ड। कंसीडर, नेक्स्ट क्या था? कंसीडर, कंसीडर, कंसीडर का मीनिंग क्या होता है? गौर करना, कंसीडर मीन गौर करना, कंसीडर्ड कंसीडर्ड। कंज्यूम, कंज्यूम खर्च करना, कंज्यूम कंज्यूम्ड। कॉन्टेन मुश्तमिल होना, कॉन्टेंड कॉन्टेंड। कॉन्ट्रेडिक्ट इख्तलाफ करना, कॉन्ट्रेडिक्टेड कॉन्ट्रेडिक्टेड। कन्वर्स, कन्वर्स क्या होता है? गुफ्तगू करना, कन्वर्स्ड कन्वर्स्ड। कुक, कुक का मतलब क्या होता है? पकाना, कुक्ड कुक्ड। कुरेक्ट दुरुस्त करना, कुरेक्ट दुरुस्त करना, कुरेक्टेड कुरेक्टेड। काउंट गिनना, काउंट का मीनिंग क्या है? गिनना, काउंटेड काउंटेड। कवर ढांपना, कवर्ड कवर्ड। क्रॉस अबूर करना, क्रॉस्ड क्रॉस्ड, ठीक है। ये थी सी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है हमारे पास डी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं। चलो जनाब देख लेते हैं कि डी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं। डेयर जुरात करना, डेयर डेयर्ड। डिसाइड फैसला करना, डिसाइडेड डिसाइडेड। डिक्लेयर ऐलान करना, डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड। डिपेंड इन्हिसार करना, डिपेंडेड डिपेंडेड। डिपेंड का मतलब क्या था? इन्हिसार करना, डिपेंडेड डिपेंडेड। डिस्ट्रॉय तबाह करना, डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड। डाई मरना, डाइड डाइड। डाइव घोता लगाना, डाइव्ड डाइव्ड। ये थे डी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास ई की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये पार्ट 1 है फॉर्म्स ऑफ वर्ब का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने याद रखना है पार्ट 1। ई एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है मुलाजम रखना, एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड। इंजॉय, इंजॉय लुत्फानंदोज होना, इंजॉयड इंजॉयड। एक्सलेम पुकारना, ठीक है, एक्सलेम्ड एक्सलेम्ड। और एफ की है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फास्ट, फास्ट मतलब कि रोज़ा रखना, फास्टेड फास्टेड। फिल भरना, फिल्ड फिल्ड। फिल का मतलब होता है भरना, जिससे हम कह रहे होते हैं ना कोई चीज़ भर दो, पानी भर दो या कोई भी चीज़ भर दो। फिल का मतलब होता है भरना, फिल्ड फिल्ड। उसके बाद है एफ की फॉर्म्स। नेक्स्ट पे हम जाते हैं जनाब। जी, जी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ग्रेज, ग्रेज का मतलब होता है ग्रेज्ड ग्रेज्ड। ग्रेज का मतलब होता है चराना, चरना या चराना, जैसा कि कोई बकरियां चरा रहा हो, ठीक है। ग्रेज का मतलब क्या हुआ? चरना या चराना, ग्रेज्ड ग्रेज्ड। यहाँ पे हमने ऊपर
एफ की फॉर्म्स ऑफ वर्ब की हैं फिल तक, ठीक है, फिल मतलब भरना, फिल्ड फिल्ड, और इसके बाद था फायर। फायर का मतलब होता है गोली चलाना, फायर्ड फायर्ड, फ्लैश चमकना, फ्लैश्ड फ्लैश्ड, फॉर्म, यहाँ पे एक फॉर्म मिस है वो आप नोट कर लीजिए, फॉर्म बनाना, फॉर्म फॉर्म्ड। उसके बाद जी की थी ग्रेज चढ़ना, ग्रेज ग्रेज्ड। एच की फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हेयर्ड सुनना, हेयर्ड हेयर्ड, हॉनर इज्जत देना, हॉनर्ड हॉनर्ड, हंट शिकार करना, हंटेड हंटेड। आई की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं? इमेजन ख्याल करना, तस्वीर करना, इमेजेंड इमेजेंड, इंक्लूड शामिल करना, इंक्लूडेड इंक्लूडेड, इंट्रोड्यूस मुतारिफ करवाना, इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड, इन्वेंट ईजाद करना, इन्वेंटेड इन्वेंटेड, इनवाइट दावत देना, इनवाइटेड इनवाइटेड। ये थी आई के फॉर्म्स ऑफ वर्ब। उसके बाद है के की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। किल, किल का मतलब तो सबको पता होगा, मारना या कत्ल कर देना, किल्ड किल्ड, किल की फर्स्ट फॉर्म किल हो गया, सेकंड फॉर्म किल्ड, थर्ड फॉर्म भी किल्ड होगा। उसके बाद नॉक, नॉक का मतलब होता है दस्तक देना, ठीक है, नॉक नॉक्ड। एल की फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं लाइट, लाइट मीन जलाना, लाइटेड लाइटेड, लिसन सुनना, लिसन सुनना, लिसन लिसन, लॉक ताला लगाना बंद करना, लॉक लॉक, लव प्यार करना, लव्ड लव। एम की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं? मैनेज, मैनेज मीन इंतज़ाम करना, मैनेज्ड मैनेज्ड, माइंड बुरा मनाना, माइंड कर देना, ठीक है, माइंड करना, किसी भी बात का बुरा मनाना, माइंडेड माइंडेड, मूव हरकत करना, घूम जाना, मूव मूव्ड, नीड ज़रूरत होना। एन की फॉर्म्स ऑफ वर्ब नीड ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई हमें, इसका मतलब ये हुआ, नीड नीडिड नीडेड, ऑकर। नेक्स्ट है हमारे पास ओ की फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑकर्ड। ऑकर का मतलब हुआ वाक़या होना, ऑकर्ड ऑकर्ड। ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड, पार्टिसिपेट। ओपन, यहाँ पे एक फॉर्म मिस होगी, ओपन, ओपन का मतलब है खोलना, ओपन ओपन। और नेक्स्ट है हमारे पास पी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे कि पार्टिसिपेट हिस्सा लेना, पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड, हम किस चीज़ में हिस्सा लेते हैं उसको कहते हैं पार्टिसिपेट। इसकी सेकंड फॉर्म होगी पार्टिसिपेटेड और थर्ड फॉर्म होगी पार्टिसिपेटेड। पिक, पिक पिक का मतलब होता है उठाना, पिक उठाना, पिक्ड पिक्ड, पिक का मतलब क्या हुआ उठाना, जैसे हम कह रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल हमजा को इस जगह से उठा लो, पिक कर लो, ठीक है, पिक का मतलब हुआ उठाना, पिक पिक्ड। प्लीड वकालत करना, प्लीडेड प्लीडेड, प्लक तोड़ना, प्लक प्लक्ड। पॉसेसिस मालकियत होना रखना, पॉसेसिस्ड। प्रैक्टिस अमली जामा पहनाना, प्रैक्टिस्ड प्रैक्टिस्ड। प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर तैयार करना, प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड। प्रोड्यूस पैदा करना, प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड। पब्लिश शाया करना, पब्लिश्ड पब्लिश। पुश धकेलना, पुश धकेलना, पुश पुश्ड। नेक्स्ट है हमारे पास आर की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। चलें जी आर की फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। आर की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं? रेन बारिश होना, रेन बारिश होना, हाँ भाई बारिश हो रही है, रेन का मतलब क्या हुआ बारिश होना, रेन्ड रेन्ड। रेस उठाना, रेज्ड रेज्ड। रीच पहुंचाना, ठीक है, सॉरी पहुंचना, रीच पहुंचना, रीच का मतलब क्या हुआ पहुंचना, रीच रीच, जैसे रीच का मतलब क्या हुआ पहुंचना, जैसे कि मैं लाहौर पहुंच गया, ठीक है, रीच पहुंचना, रीच रीच्ड। रिसीव वसूल करना, कोई चीज़ हम वसूल कर लेते हैं, रिसीव का मतलब ये होता है रिसीव्ड रिसीव्ड। रिसाइट तिलावत करना, ठीक है, तिलावत, रिसाइट तिलावत करना, रिसाइटेड रिसाइटेड। रिकॉग्नाइज तस्लीम करना, रिकॉग्नाइज्ड रिकॉग्नाइज्ड। रिकवर, जैसे एक मरीज़ होता है वो बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर हो जाएगा, तो रिकवर का मतलब क्या हुआ सेहतयाब हो जाना, रिकवर्ड रिकवर्ड। रिड्यूस
कम करना, रिड्यूस करना, किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर दो, कम करना, ठीक है, रिड्यूस्ड। रिफ्यूज़, किसी चीज़ से हम इनकार कर देते हैं, ठीक है, फैसले से इनकार कर देना, रिफ्यूज़ इनकार करना, रिफ्यूज़ड। रिमेन, हम कहते हैं कि इस चीज़ को आप रिमेन रखो, मतलब कि बरकरार रखना, बरकरार रहना, ठीक है, रिमेन। रिमेंबर, रिमेंबर मतलब क्या हुआ, याद करना, ठीक है, रिमेंबर्ड का मतलब क्या होता है, याद करना, रिमेंबर्ड। उसके बाद है रिमाइंड होता है याद दिलाना, रिमेंबर होता है याद करना, रिमाइंड होता है याद दिलाना, रिमाइंड याद दिलाना, रिमाइंडेड। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव होता है हटाना या ख़त्म कर देना, मिटा देना, रिमूव्ड। रिपीट होता है दोहराना, रिपीटेड। रिक्वायर, ज़रूरत होना, रिक्वायर्ड। उसके बाद है रिसेंबल, मुशाबत रखना, रिसेंबल्ड। रोटेट का मीनिंग क्या होता है, घूमना, चलो भाई रोटेट हो जाओ, घूमना, रोटेटेड। रो का मतलब होता है कश्ती चलाना, ठीक है, रोड। रन, तबाह करना, रन। रश, तेज़ी से जाना, रश्ड। ये थी आर के फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं एस के फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं। तो एस की फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं से का मतलब होता है कहना, सेड। सेल, कश्ती, बहाना या बहना, सेल्ड। सर्च होता है किस चीज़ का तलाश करना, सर्च्ड। सर्व, खिदमत करना, सर्व्ड। सीना, स्यूड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म की स्यू, सेकंड फॉर्म है स्यूड और थर्ड फॉर्म है स्यून। EN लगा दिया गया थर्ड फॉर्म में, याद रखिएगा। शाइवर, कांपना सर्दी से, शाइवर्ड। शो, देखना, शोड, ठीक है। स्लॉटर, ज़िबा करना, स्लॉटर्ड। स्टार्ट, शुरू करना, स्टार्टेड। स्टे होता है जैसे हम कह रहे होते हैं यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, लाहौर में स्टे कर रहे हैं या इस होटल में स्टे कर रहे हैं, ठीक है। स्टे का मतलब क्या होता है, क्याम करना, मतलब कि हम ठहर रहे हैं किसी जगह पे, ठीक है। स्टे का मतलब क्याम करना या ठहरना, स्टेड। स्ट्रेच, फैलना, स्ट्रेच्ड। स्ट्रगल, जदोजहद करना, स्ट्रगल। सपोज का मीनिंग है फर्ज करना, ठीक है, फर्ज करना, सपोज्ड। सरप्राइज, हैरान करना, हैरान होना, सरप्राइज्ड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, सरप्राइज्ड, सेकंड फॉर्म सरप्राइज्ड और थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड। ये थी एस की फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट हम चलते हैं टी के फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन सी हैं। तो चले गाइस, टी के फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम देख लेते हैं। टॉक का तो सबको पता होगा क्या मीनिंग होता है। टॉक होता है बोलना, टॉक्ड। ट्रेस, खोज लगाना, ट्रेस्ड, ठीक है। ट्रेन करना, हम कह रहे होते हैं किसी चीज़ को ट्रेन करना है, ठीक है। ट्रेन मतलब कि तरबियत देना, उसको ट्रेन करना, उसको काम सिखाना, उसको हम ट्रेन कर रहे होते हैं एक एम्प्लॉय को, तरबियत देना, ट्रेंड। ट्रबल, तकलीफ पहुंचाना, ट्रबल। टर्न, मुड़ना, चलो भाई मुड़ जाओ, टर्न हम कहते हैं ना, मुड़ जाओ, टर्न हो जाओ। टर्न का मतलब क्या हुआ, मुड़ना, टर्नड। नेक्स्ट हमारे पास यू के फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं। गाइस, यू के फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं अपरूट, उखाड़ देना, अपरूटेड। यूज़, इस्तेमाल करना, इसका मीनिंग तो यार सबको पता होगा, यूज़ इस्तेमाल करना, यूज्ड। अटर, आधा करना, बोलना, अटर्ड। वैनिश। वी की फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ गई। यू के फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपने देख ली, अब है वी के फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वैनिश का मीनिंग क्या होता है, ख़त्म करना, ठीक है। जैसे कि फिनिश होता है, फिनिश ख़त्म कर दे, इसी तरह वैनिश ख़त्म करना, वैनिश्ड। वाइब्रेट मतलब मुर्तश करना, मुर्तश होना, ये मुर्तश करना। वाइब्रेट, कांपना, ठीक है, जिसे आप वाइब्रेट कहते हैं, कांपना।
विजिट होता है देखना या मिलने जाना, हम कोई चीज़ विजिट करने जा रहे हैं, ठीक है, देखना या मिलने जाना, विजिटेड विजिटेड। फर्स्ट फॉर्म थी विजिट, सेकंड फॉर्म विजिटेड और थर्ड फॉर्म है विजिटेड। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू। डब्ल्यू की फॉर्म्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी हैं? वॉक। वॉक क्या होता है? वॉक का मीनिंग तो यार सबको पता होगा, वॉक होता है चलना, पैदल चलना। वॉक, वॉक फर्स्ट फॉर्म है वॉक की, वॉक, सेकंड फॉर्म वॉक और थर्ड फॉर्म भी वॉकड, ठीक है, ईडी का इजाफा हुआ है। वॉश धोना, धोना किस चीज़ को धोना, चाहे कपड़े को धो दो या किसी और चीज़ को धो दो। वॉश धोना, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश्ड। वॉश की सेकंड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म वॉश्ड। वाटर पानी पीना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? वाटर्ड और थर्ड फॉर्म वाटर्ड। वर्क काम करना, वर्क की सेकंड फॉर्म वर्कड और थर्ड फॉर्म भी वर्कड होगी। ये थी आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब के फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं। इसका जो पार्ट 1 था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि जिन अफ़ाल के आखिरी हर्फ पर ज़ोर दिया जाए, ज़ोर आ रहा हो, इसे डबल करके आखिर में ईडी लगाने से दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। और इसका थर्ड पार्ट होगा बाज़ अफ़ाल मतलब कि वर्ब के अंदरूनी वावल और इसके आगे वाले हरूफ को ख़त्म करके आउट या ऑट का इजाफा करने से दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाई जाती है। और पार्ट 4 में हम बात करेंगे वर्ब्स में आखिरी वाई को हटाकर IED लगा दिया जाता है। और पार्ट 5 में हम बात करेंगे बाज़ अफ़ाल जिनमें अंदरूनी वावल आई या यू हो, इस वावल की जगह दूसरी फॉर्म बनाते हुए ए और तीसरे फॉर्म बनाते हुए यू लगा देते हैं, ठीक है। और नंबर 6 पार्ट में हम बात करेंगे बाज़ अफ़ाल की दूसरी मतलब कि वर्ब्स की दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने का कोई ख़ास कायदा तो नहीं होता, अलबत्ता इनकी पहचान ये है कि इनके दूसरी और तीसरी फॉर्म की आवाज़ कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि स्लेप्ट, मीट, सेंट, etc, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होती हैं मैंने आपको बता दिया, इसकी 4 टाइप्स भी आपको बता दी, और 1 बाय 1 जो है मैंने आपको ये बता दिया कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ताकि जब हम आगे टेंसेस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये काम आएंगी, ठीक है। आप ये याद कर लीजिए ताकि टेंसेस में आपको ये काम आए कि कहाँ पे हमने कौन से टेंस में कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कौन से टेंस में सेकंड फॉर्म लगानी है, कौन से टेंस में हम लोग थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, और ठीक है। सो गाइज थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो गाइज़ अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को वॉचफुल कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।